ये एक छोटा एपिसोड होगा। ये वाला एपिसोड एक छोटा एपिसोड होगा, क्योंकि इसमें बस 2 और चीजें सिखाना है मुझे, उसके बाद हम लोग रेंज में जा सकते हैं। तो ये जो एपिसोड्स होंगे, इसमें जो तुम देखोगे, उसमें सबसे पहला जो एक फंक्शन मैं अभी तुम्हें बताना चाहता हूँ, वो फंक्शन है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, ठीक है। तो सिग्नम फंक्शन क्या है? देखो, सिग्नम फंक्शन एक बड़ा इंपॉर्टेंट काउंटर एग्जाम्पल फंक्शन है, जो कई बार हम लोगों को कुछ काउंटर एग्जाम्पल्स देता है। इसे SGN कहते हैं, या कोई कोई SGM भी कहता है, ठीक है। तो मतलब या तो ये n, कोई किताब ये n लेता है, कोई किताब ये m लेता है। तो सिग्नम ऑफ x अगर मैं पूछूं, तो ये हर समय, कोई कोई किताब इसे SGN भी लेता है, मैं नॉर्मली n लिखता हूं। ये अगर x 0 नहीं है, तो ये x बाय मॉड x है, या मॉड x बाय x, जो भी बोलो, हाँ, दोनों सेम ही है। और अगर x 0 है, तब ये डायरेक्टली 0 हो जाता है। मगर देखो, तुम जानते हो कि मॉड x केवल 2 ही वैल्यू ले सकता है, या तो प्लस x या तो माइनस x। तो ऐसा लिखना तुम्हें जरा बेवकूफो जैसा चीज लग रहा होगा, कि तुम बोलोगे सर आप इसे डायरेक्टली तब ऐसा क्यों नहीं लिख पा रहे हो। ये ज्यादा अच्छा है कि सिग्नम ऑफ x 3 वैल्यू लेता है। अगर x नेगेटिव होगा तो मॉड x का वैल्यू माइनस x होगा, और तब x बाय मॉड x का वैल्यू -1 होगा। अगर x 0 है तो वो 0 होगा, और अगर x 0 से बड़ा है, तब मॉड x का वैल्यू x होता था, इसलिए x बाय मॉड x का वैल्यू 1। हाँ, तो यही सिग्नम फंक्शन है। ग्राफिकली अगर मैं बोलूं, तो ग्राफिकली ये एक्चुअली में साइन ऑफ द फंक्शन देता है। ग्राफिकली अगर मैं बोलूं, तो 0 से इंफिनिटी तक, क्योंकि फंक्शन पॉजिटिव है, तो इसका वैल्यू 1 होता है। 0 में नहीं, 0 में डायरेक्टली 0 होता है। देखो, 0 में क्या है, फंक्शन है 0, और नेगेटिव होने से -1, तो -1 y का वैल्यू है ना, ये तो y का वैल्यू है। तो -1 मतलब यहाँ पे है, तो ये वाला, ये जो ग्राफ है, ये सिग्नम का ग्राफ है। ये, फिर ये, और फिर ये वाला, ये सिग्नम का ग्राफ है। ये अगर x पॉजिटिव है, तो y का वैल्यू 1 है। ये अगर x नेगेटिव है, तो y का वैल्यू -1 है, 0 में 0। तो कल जो एग्जामिनेशन, ठीक है, तो कभी कभी समझो, तुमसे कभी ऐसा पूछा जाएगा कि तब x का रेंज निकालो, अगर सिग्नम ऑफ x² - 3x + 2 = 1 है, तो क्या, तो तुम ये देखोगे ना कि सिग्नम का आर्गुमेंट, इसका मतलब है सिग्नम का आर्गुमेंट, तो आप आर्गुमेंट के टर्म में सोचोगे। सिग्नम का आर्गुमेंट जब पॉजिटिव होता है, तब सिग्नम का वैल्यू 1 होता है। सिग्नम का आर्गुमेंट जब नेगेटिव होता है, तो वैल्यू -1 होता है। यहाँ पे सिग्नम ऑफ x² - 3x + 2 कह रहा है, ये 1 है। तो 1 होने का मतलब हो गया, जो आर्गुमेंट ऑफ सिग्नम है, आर्गुमेंट ऑफ सिग्नम जो होगा, वो क्या है, x² पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि वैल्यू 1 है, तो पॉजिटिव होगा। मतलब x -1 x -2 क्या होना पड़ेगा, >0। तो x का वैल्यू कहां से कहां तक, -∞ से 1, यूनियन कहां से कहां तक, 2 से इंफिनिटी। आया समझ में? किसी को लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो बोलोगे। ठीक है, चलो आगे चल रहा हूँ। ये पॉज कर लो, तुम लोग पॉज करके लिखते रहो। हाँ, आगे चल रहा हूँ। अब मैं तुमसे कभी पूछ रहा हूँ, जस्ट वेट, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कभी कभी अब तुम्हें ग्राफ बनाने के लिए बोला जा सकता है कि ग्राफ बनाओ y = सिग्नम ऑफ x² - 1 का। तब यहाँ पे आर्गुमेंट क्या है, x² - 1, तो ये कैसा दिखेगा, ये 1 दिखेगा। कब, जब x² - 1 आर्गुमेंट पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे सिग्नम का आर्गुमेंट क्या है, x² - 1। ये 0 दिखेगा कब, जब x² - 1 0 होगा, और ये जब x² - 1 नेगेटिव होगा, तो कैसा दिखेगा, -1। तो दिस इंप्लाइज y तब कैसा दिखा था, y 3 वैल्यू दिख रहा है क्या, y 1 दिख रहा है। इसे जब तुम सॉल्व करोगे, तो x कहां से कहां तक आएगा, x² - 1 0 से बड़ा। तो ये तो वेविक कर्व बना के सॉल्व कर सकते हो, -∞ से -1 तक, यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी तक। 0 कब, इसे जब सॉल्व करोगे तो कब मिलेगा, जब x का वैल्यू क्या मिला, +-1। -1 कब, जब x का वैल्यू कहां से कहां तक, -1 से 1 तक।
तो अगर इसे ड्रॉ करना है तो इसे ड्रॉ कैसे करोगे? तो इसमें ब्रांचिंग क्या क्या है देखो ना, इसमें ब्रांचिंग जो है वो +-1 है, मतलब ये दो जगह अपना वैल्यू चेंज कर रहा है, एक बार प्लस में और एक बार -1 में। तो 1 से इन्फिनिटी कौन सा ब्रांच है? 1 से इन्फिनिटी वाला ब्रांच ये नहीं है क्या? और इसमें फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है? 1। मगर और एक ब्रांच है -इन्फिनिटी से -1, ये वाला। तो ये दोनों ब्रांच में तुम देख रहे हो कि y का वैल्यू 1 हो रहा है, तो इसका मतलब है ये वाला और ये वाला। उसके बाद -1 से 1 में देखो y का वैल्यू क्या हो रहा है? -1, तो ये -1 हो रहा है, -1 से 1 तक। मगर 1 और -1 में क्या हो रहा है? 0, तो ये वाला। तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा? इसका ग्राफ ऐसा दिखेगा, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये इसका ग्राफ होगा। सिग्नम समझ में आया? आगे चलो, लिखना है तो लिख लो, ठीक है। तो अगर अब मैं तुमसे पूछूं कि सॉल्व सिग्नम ऑफ x² - 5x, सॉल्व x² - 3x + 2 डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल x इज इक्वल टू -1, तो कब होगा? तो ये -1 तब होगा जब सिग्नम का आर्गुमेंट, तो यहाँ पे सिग्नम का आर्गुमेंट क्या है? हाँ, यहाँ पे सिग्नम का आर्गुमेंट है x² - 3x + 2 डिवाइडेड बाय क्या? फ्रैक्शनल x। इसे नेगेटिव होना पड़ेगा। तब सर कैसे सॉल्व करें, नीचे फ्रैक्शनल है। पर मेरे ख्याल में तुम जानते हो फ्रैक्शनल x जो होता है वो हर समय किसके बीच में लाई करता है? 0 से 1 में। तो इसका मतलब न्यूमरेटर कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर न्यूमरेटर कैन नॉट बी नेगेटिव तो केवल एक ही चीज को नेगेटिव होना पड़ेगा, किसको? ऊपर वाले को, क्योंकि <0 चाहिए ना। फ्रैक्शनल x को तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, फ्रैक्शनल x जो है वो 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव क्वांटिटी है। मतलब यहां से जब तुम x को लेके जाओगे तो वो 1 से लेके 2 तक होगा। अब इसमें ध्यान से देखना रे, कोई इंटीग्रल वैल्यू होगा तो उसे हटाना होगा। सर क्यों हटाना होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में फ्रैक्शनल x। डिनोमिनेटर में फ्रैक्शनल x होने के कारण मैं जानता हूँ कि फ्रैक्शनल x 0 तब होता है जब वो उसके डोमेन में नहीं होगा ना, जब x एक इंटीजर होता है। तो x कैन नॉट बी एन इंटीजर, ओके, ये याद रखना। यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि 1 से 2 के बीच में कोई इंटीजर आ नहीं रहा है। क्योंकि 1 से 2 के बीच में कोई इंटीजर नहीं आ रहा है तो इसलिए इससे तुम्हें चिंता नहीं है। तो तुम्हारा जो आंसर होगा वो यही वाला पार्ट हो जाएगा। लिखना है तो लिख लो। चलो आगे चल रहा हूं। प्रॉब्लम सॉल्व सिग्नम ऑफ x² - 1 इज इक्वल टू x + 1। याद रखो, मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे बिहेव वर्क्स लाइक अ कांस्टेंट है, सिग्नम फंक्शन भी कांस्टेंट की तरह ही बिहेव करेगा। मगर यहाँ पे अब तुम्हें 3 अलग अलग केस लेना होगा या नहीं, पहले खुद सोचो। क्योंकि जब तुम सिग्नम ऑफ x² - 1 बोलते हो तो ये डिपेंड करेगा कि x² - 1 क्या होगा। तो इसलिए पहला केस तुम ले रहे हो कि अगर x² 1 से बड़ा है, मतलब आर्गुमेंट अगर पॉजिटिव है, तब तुम जानते हो कि सिग्नम ऑफ x² - 1 इज इक्वल टू x + 1। और ये पॉजिटिव होने के कारण सिग्नम ऑफ पॉजिटिव नंबर क्या था? 1 या -1? 1। तो 1 इज इक्वल टू x + 1, इसका मतलब x का वैल्यू 0। मगर क्या ये पॉसिबिलिटी है 0? क्या ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x² को 1 से बड़ा होना चाहिए था। वैसे ही और एक पॉसिबिलिटी होगा अगर x² 1 है, क्योंकि अगर x² का वैल्यू 1 होगा तो क्या होगा? तुम्हें अलग अलग केस लेना ही होगा ना, क्योंकि तुम्हें इसे ब्रेक करना है। अगर x² 1 है तो x² - 1 जो होगा वो क्या होगा? वो 0 हो जाएगा। सिग्नम ऑफ 0 0 इज इक्वल टू कितना? x + 1। तो इसलिए x का वैल्यू क्या हुआ? -1। हाँ, ये पॉसिबल है, क्योंकि तुम डाल के देखो x² 1 होना चाहिए। हाँ, पॉसिबल है। और थर्ड वाला केस तुम्हारे पास आएगा अगर x² 1 से छोटा है। तब जब तुम लोगे सिग्नम, तो सिग्नम जब तुम लोगे सिग्नम ऑफ x² - 1 इज इक्वल टू x + 1। इसमें तुम्हें केसेस लेना ही होगा, क्योंकि तुम वरना इसे कैसे ब्रेक करोगे?
यहाँ पे एक्स स्क्वायर अगर 1 से छोटा है तो तुम कह रहे हो कि आर्गुमेंट नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर -1 वाला आर्गुमेंट, तो इसका मतलब ये -1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा -2, पर एक्स -2 क्या इसे सेटिस्फाई कर एक्स स्क्वायर 4 पॉसिबल नहीं है, तो है तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी है क्या, एक्स इज इक्वल टू -1 इज द सॉल्यूशन। तो तुम जब भी ऐसा सिग्नम वाले सम्स देखोगे तुम्हारे पास और तरीका नहीं है, तुम्हें क्या करना होगा, चीजों को ब्रेक करके देखना होगा अलग अलग इंटरवल्स में। जब तक तुम सिग्नम को ब्रेक नहीं करोगे कैसे करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। या ग्राफिकल भी देख सकते हो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, तुम दो ग्राफ बना के देख लो, किसका, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ बनाओ, ऊपर बनाया था एक्स प्लस 1 का ग्राफ बनाओ, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करके देख लो। अभी ऊपर उस एक्स स्क्वायर -1 हम लोगों ने ड्रॉ किया था, ये वाला था एक्स प्लस 1 वाला, ये एक्स प्लस 1 वाला जब ग्राफ y x0 तो y1 y0 तो x -1, तो ये वाला ग्राफ, तो ये जब बना रहे हो तो ये वही, अगर ये ग्राफ ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा होता तब ये से 2 बार कट करता, तो ग्राफ बना के देख सकते थे, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है कैसे करोगे, ठीक है। ये एक छोटा एपिसोड है, तो सिग्नम समझ में आया, आगे चलेंगे। लास्ट टाइप का मैक्स मिन फंक्शन क्या होता है ये देखो। तुम जब कैलकुलस करोगे तो तुम्हें इस टाइप का फंक्शन मिलेगा कि एफ ऑफ एक्स जो है वो मैक्सिमम ऑफ दो फंक्शन है, मॉड एक्स और 1। तुम बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये समझो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एफ ऑफ 3 पूछूंगा तो किसका वैल्यू क्या होगा, जब तुम यहां पे डालोगे तो ये मैक्सिमम होगा किसका, 3 का और 1 का, और 3 और 1 का मैक्सिमम क्या होता है, 3 होता है। मगर वही अगर मैं एफ ऑफ हाफ पूछूं तो इस वाले में डाल रहा हूं ना, एक्स का वैल्यू हाफ, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ हाफ और 1, हाफ और 1 में मैक्सिमम क्या है, हाँ तो 1 आएगा। तो मतलब तुम हर एक वैल्यू के लिए क्या करोगे, इसमें और इसे कंपेयर करोगे, जो बड़ा है वो वैल्यू, मतलब बेस्ट ऑफ एग्जाम नहीं होता, कभी कभी बेस्ट ऑफ 2 एग्जाम हो रहा है, 2 एग्जाम दोगे उसमें से जो मैक्सिमम आएगा वो एग्जामिनेशन है, या अभी जो जेई का चल रहा है बेस्ट ऑफ 4 एग्जाम दोगे उसमें से जो सबसे अच्छा आएगा रैंक तो बेस्ट ऑफ 4। तो वो अभी अभी वाला जो एग्जामिनेशन चल रहा है वो है मैक्सिमम ऑफ फेब्रुअरी अटेम्प्ट, मार्च अटेम्प्ट, हुआ नहीं अप्रैल अटेम्प्ट और मई अटेम्प्ट, नहीं क्या, इसमें से जो मैक्सिमम है वो तुम्हारा रैंक होगा। तो क्या इसको ऐसे ही किया जाता है, नहीं, ऐसे फंक्शन में 100% हम ग्राफ बना के करते हैं। मुझे बोलने में कहीं शर्म नहीं लगता है कि 100%, 99 तो परसेंट होता ही है, 100 ठीक है ज्यादा हो गया, 99% टाइम हम ग्राफ बनाते हैं। मतलब मैक्स यहाँ पे 2 कर्व है, एफ ऑफ एक्स जो कह रहा है वो मैक्सिमम ऑफ 2 कर्व कह रहा है, किस किस का, मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स और 1। मतलब किसी भी पॉइंट के लिए तुम क्या करोगे, तुम किसी भी एक पॉइंट के लिए मॉड एक्स का ग्राफ बनाओगे, ये है y इक्वल टू मॉड एक्स, और ये वाला जो लाइन है ये लाइन है y इक्वल टू 1। अब देखो क्या हो रहा है, जब तुमने जैसे 3 बोला तो तुमने क्या देखा कि x का जब तुमने वैल्यू 3 लिया तो तुम्हें यहाँ पे 2 वैल्यूज मिले, एक बार 1 मिला और एक बार 3 मिला, तो कौन सा वैल्यू ले रहे हो, तब तुम ऊपर वाला वैल्यू ले रहे हो। मगर जब तुम हाफ में गए थे तो क्या हुआ, हाफ में तुमने देखा कि y इक्वल टू मॉड एक्स जब तुम्हें हाफ दे रहा है तो y इक्वल टू 1 1 दे रहा है, तब कौन सा वैल्यू ले रहे हो, ऊपर वाला वैल्यू ले रहे हो, मतलब हर समय ऊपर वाला वैल्यू लोगे। तो देखो मैं इसे ब्रेक अगर करूं तो मेरे पास देखो क्या हो रहा है, एक ये वाला एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप, हाँ ये y इक्वल टू मॉड एक्स है, ये y इक्वल टू 1 है, तो इसमें कौन सा लेगा, ऊपर वाला पोर्शन लेगा या नीचे वाला पोर्शन लेगा, मेरा एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम है, एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम मतलब तुम जिस भी पॉइंट में लोगे तो पॉइंट ए लोगे या पॉइंट बी लोगे, मैक्सिमम कौन सा पॉइंट होगा, ए होगा। या अगर मैं पूछूं सी मैक्सिमम या डी मैक्सिमम, कौन मैक्सिमम, डी मैक्सिमम, तो मेरा जो एफ ऑफ एक्स होगा ना वो ये वाला पोर्शन होगा, ये एफ ऑफ एक्स का पोर्शन है। अब मैं यहाँ पे सपोज ये मेरे लिए पी है, ये वाला क्यू है, तो मैक्सिमम कौन सा है, क्यू। यहाँ पे देखता हूँ ये आर है, ये एस है, मैक्सिमम कौन सा होगा, एस। तो इसलिए अब ऊपर वाला पोर्शन तो ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन,
और फिर ये, तो ये जो मैं क्रॉस कर रहा हूं ना, ये वाला मेरा, ये जो रेड लाइन है, ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। ये रेड लाइन जो है, ये मेरा एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। मतलब मैं तुम्हें ये भी बोल सकता हूं कि अब एफ ऑफ एक्स दिखेगा कैसा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जानता हूं 1 और -1 है, तो मेरे पास 3 इंटरवल है। एक ये इंटरवल, मतलब जब x -1 से छोटा था तो ये वाला लाइन, ये कौन सा लाइन है, y = 1 या y = mod x 1, तो mod x मैक्सिमम होगा। -1 से लेके 0 तक, 1 तक, इक्वल टू कहीं भी दे सकते हो, फंक्शन कंटिन्यूअस है, मैंने हाथ नहीं उठाया। तब ये वाला, ये कौन सा लाइन है, ये लाइन y = 1 है, और अगर x 1 से बड़ा हुआ तो फिर से ये mod x हो जाएगा। ऐसे में क्या करोगे, 2 केस आता है, जब मैक्सिमम होगा तो ऊपर वाला लोगे, मिनिमम होगा तो नीचे वाला लोगे। किसी को लिखना है तो लिख लो, मैं और एक समय जाऊंगा। मैक्सिमम फंक्शन, ये सब चीज का अभी ज्यादा, बहुत ज्यादा ब्रेन में नहीं लेके जाना है, बस आराम से बेसिकली देखना है। हाँ, जरूरत पड़ेगा जब इसका तो तुम्हें समझ में आएगा, मगर अभी पहले समझो मगर ये हो क्या रहा है। हाँ, आगे चलो। चलो, तो सपोज मुझे ड्रॉ करना है या मुझे बताना है कि एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन होगा, ये मैक्सिमम ऑफ x² और 2 - x है। तो इसमें 2 ग्राफ बनेगा। कौन कौन सा ग्राफ बनेगा, एक ग्राफ बनाओगे ये वाला, ये कौन सा ग्राफ आया है, ये ग्राफ आया y = x²। और एक, इसमें 2 ग्राफ है ना, और एक कौन सा ग्राफ है, ये एक ग्राफ है x², एक 2 - x, तो ये आया y = 2 - x। तो मैक्सिमम मतलब ऊपर वाला, तो कौन सा पोर्शन, तो क्या होगा, ये एफ ऑफ एक्स होगा यहां तक, क्योंकि यहां तक मैं जानता हूं पैराबोला मैक्सिमम है। अब इसमें कौन मैक्सिमम है, ये वाले रेंज में कौन मैक्सिमम, कौन है, पैराबोला या स्ट्रेट लाइन, तो इस वाले में स्ट्रेट लाइन मैक्सिमम है, फिर पैराबोला, तो ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ होगा। तो मैं तुम्हें कह सकता हूं कि एफ ऑफ एक्स को तोड़ के लिखो क्या है, तो ये तुम्हें सॉल्व करना होगा। जब तुम x² और 2 - x को सॉल्व करोगे तो ये -2 और ये 1 आता है। तब एफ ऑफ एक्स कैसा दिखा, कोई बोलेगा। 3 रीजन है रे, एक रीजन 1, तो ये कौन सा रीजन है, ये वो रीजन है जब x -2 से छोटा है, तब एफ ऑफ एक्स कौन सा वैल्यू ले रहा है, पैराबोला या स्ट्रेट लाइन, तब पैराबोला ऊपर वाला, तो ये कैसा दिखेगा, x², -2 से लेके x अगर 1 तक है, इक्वल टू कहीं भी दे सकते, तब लाइन कैसा दिखेगा, 2 - x, और अगर x 1 से बड़ा है तब कैसा दिखेगा, तो फिर से x² हो गया। इसी में अगर मिनिमम पूछता तो, इसी सेम फंक्शन में अगर तुमसे पूछता, मैं g ऑफ x एक फंक्शन है जो तुम्हारे पास मिनिमम ऑफ x² और 2 - x होता, तब क्या करते, तब तुम क्या ड्रॉ करते, तब तुम ड्रॉ करते कि ये तुम्हारे लिए y = x² है और ये लाइन y = 2 - x है। आप कौन सा लोगे, ऊपर वाला या नीचे वाला, मिनिमम है, तो मिनिमम का मतलब क्या हुआ, मिनिमम का मतलब ये नहीं हुआ क्या कि कोई भी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में मुझे a और b 2 पॉइंट मिलेगा x के एक वैल्यू के लिए, तो मिनिमम b है या a है, कौन सा मिनिमम होगा, मिनिमम a होगा। मतलब कौन सा हुआ, इस पोर्शन और इस पोर्शन में नीचे वाला, तो जब मिनिमम होगा तो तुम नीचे वाला ले लोगे। तो ये मिनिमम, तो मैक्सिमम मतलब तुम ऊपर वाला लोगे, ऊपर वाला कर्व लोगे जो ऊपर में लाई करता है, और मिनिमम मतलब नीचे वाला। तो इसमें अभी मैं और इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं अभी इसमें यहीं पे इंटरेस्टेड हूँ, तो चीजों को यहीं पे खत्म करता हूँ। ये छोटा एक एपिसोड था, फिर इसके डिस्कशन क्लास में मिलते हैं।